और आ गए। हाँ जी, बोलिए। मैं आ गया राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर के। आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ा, घटा या कोई फर्क नहीं पड़े? अब ये लगा लो, अब जो ऐसा हुआ है ना राहुल गांधी जी का, अब ये लगा लो मतलब पब्लिक के उसमें भी जो यंग जनरेशंस थे, है ना, यंग जनरेशंस भी जो है एकदम आगे, उनको ये हो गया कि हाँ भाई ये कोर्ट ने जो निर्णय लिया सच लिया है। और अब कोई भी जो है मानहानि का जो केस भी होगा ना, उसके ऊपर भी अब ऐसे नहीं कर पाएगा जिस तरह तो हुआ। माफी तो राहुल गांधी कितनी बार मांग ली, अपने बोलने की आदत से बाज भी तो नहीं आते। वो एक्चुअल में देखो, एक मैं इसके लिए मैं एक बताऊं, मैं देखो जिस औरत ने अपने पति को खोया तो, और उसको जो कुछ ऐसे उसमें घुटन में रहना पड़ा, तो जिसके कारण बच्चों का विकास नहीं हो पाया। क्योंकि मैं एक टीचर था, मैं पहले डिफेंस में था, तो मुझे पता है कि मतलब ये जो माहौल होता है, जब बच्चे को आप एक मतलब उसमें रखोगे तो बच्चे का विकास नहीं होता। उसको क्या है कि मतलब अब हुआ विकास की अभी? अब तो क्योंकि अब देखो, जब वो बाहर एजुकेशन में गया, क्योंकि वो तो देखो जो यहाँ से लोग कहते थे वो अपने हनीमून बनाने जा रहा है, वो बनाने जा रहा है, जब आप पता चला ना कि वो तो अपने एजुकेशन के लिए जा रहा था। हाँ, जबकि गवर्नमेंट को पता नहीं था कि जो वीज़ा लगता है तो गवर्नमेंट का न्यूज़ में उसमें नहीं रहता था, व्यू में, लेकिन तभी भी कहा जाता था देखिए, कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं तो किसी के व्यक्तिगत जीवन में कौन कहाँ पैदा हुआ, किसका क्या नाम है, ये सब की चर्चा हम नहीं करते। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजबूत एनडीए है, दूसरी तरफ ये इंडिया है। एनडीए, सुनो, मजबूत एनडीए था, अब नहीं है। अब जो इंडिया है, इंडिया के नाम से कोई जो है उनको जो है बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और क्योंकि ये कहाँ लड़ पाएंगे मोदी से? लड़ेंगे। इनका कौन है प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, कौन है? नहीं, देखो पहले भी यूपीए जब फर्स्ट वन बना था, यूपीए वन में कौन सा प्राइम मिनिस्टर का चेहरा रखा था? प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं रखा था। लेकिन वो तो बाद में, क्योंकि कभी भी क्या एक रूल है, कभी भी जो गठबंधन जो है, जो भी जब जो अगर सीट जीत के आएगी, जब सीट जीत के आएगी तो वो अपना लीडर्स चुनेगा। ठीक है। और मुझे इसमें अभी भी जो है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो एक मैंने जो इनके जो इसमें देखा है कि हो सकता है जो जो गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर, हो सकता है कि जो बीच में ये मैंने जो इनके उसमें देखा, राम राजन। हाँ, हो सकता है कि ये जो है उनका नाम उस टाइम डाल दे। अगर जब ये अगर ये इंडिया जीत के आती है, हो सकता है ये उनका पीएम का नाम डाले, क्योंकि जो बीच में ये भारत जोड़ो उसमें चल रहे थे ये। भारत जोड़ो यात्रा में तो मैं भी गया था। हाँ, तो आप नहीं नहीं, वो जो उसमें मैं भारत जोड़ो यात्रा नहीं, से नहीं, जोड़ दे रहे, कहाँ से कहाँ देख रहे क्या? तब क्या हाल है? बस बढ़िया। कहाँ कर रहे हैं आप? मैं तो सोनीपत से हूँ। वो तो मैं देखते ही समझ गया हरियाणा का छोरा है। तो क्या है हिसाब किताब? हरियाणा में तो पूरी आग लगी, नूह में, मेवात में, इसका कोई असर? सोनीपत पानीपत में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं गांव में? पूरा असर पड़ रहा है जी। क्या कर रहे हैं चर्चा? हिंदू एक तरफ एकजुट हो गए, एक मीटिंग भी करना चाह रहे हैं सोनीपत में। 6 तारीख की जो रैली है ना बीजेपी की, गोहाना की, उसके बाद में टाइम रखेंगे। हिंदुओं की रैली होगी? हाँ। तो हो गया हरियाणा में हिंदू मुसलमान? अलग अलग होने के चक्कर में है। तो बीजेपी को फायदा हो गया? पता नहीं फायदा किसका होगा किसका नुकसान होगा, तो मैं नहीं कह सकता। एक खट्टर की सरकार काम कैसे कर रही? कुछ नहीं कर रहे। हाँ? कुछ नहीं कर रहे। गरीब आदमी उन्होंने के मार के गिर दिए। छोटा किसान, गरीब मजदूर, कोई काम धंधा नहीं। तो 9 साल तो पूरे हुए, अगली साल किसकी सरकार आ गई ये हरियाणा नहीं में? बता सकते अभी। अभी कुछ नहीं साहब, अभी कुछ नहीं। ये कुछ हुड्डा और कांग्रेस का हो कुछ? ना, अभी कुछ नहीं कह सकते। अब देखते हैं कुछ। बदलाव तो चेंज तो होना ही होना है। चेंज तो पक्का होगा। ऐसा ना हो कि चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाए। ये भी हो सके। चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाए तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाए। क्या पता नुकसान होगा फायदा होगा, ये नहीं बता सकता। सरदार जी, पता लगा हरियाणा का। आप कहाँ से हैं? मैं कोई स्टेटमेंट दूंगा नहीं गवर्नमेंट का। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा किसी भी तरह के। अरे मत दीजिए यार स्टेटमेंट। आप सरकारी नौकरी में हैं? सरकारी। हाँ? सरकारी नौकरी। चलिए छोड़िए सरकारी नौकरी में, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा एसपी आनंद। हाँ? एसपी आनंद। एसपी आनंद। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। यही की पैदाइश भी है? यहीं की पैदाइश है। यहीं की पैदाइश है। चलिए ठीक है। हाँ जी बोलिए। मैं तो आपको वैसे हाँ? बोलने के लिए कुछ देखिए, मैं कैसे मिले तो आपको नमस्ते कर देता हूँ। अरे मैं भी नमस्ते कर देता हूँ, आप ही लोगों के देखने की वजह से तो मैं करता रहता हूँ, और ऐसे ही राह चलते लोगों से बातचीत भी करता रहूँ। मैं तो, आप सरकारी कर्मचारी तो नहीं? नहीं नहीं सरकारी नहीं, मैं प्राइवेट में करूँगा। आज के समाचार मालूम है? ताज़ा समाचार। मैं तो जैसे ऑफिस से वैसे 2-3 समाचार सुने थे, जैसे ज्ञान व्यापी में वो क्या कहते हैं, वो स्टे नहीं, SI का सर्वे। ये सर्वे हो रहा है। उस पर आपकी क्या राय?
उसमें क्या कोर्ट का निर्णय है तो सही होगा, उसकी मेरी राय कोर्ट से ऊपर तो हो नहीं सकती है। आजकल कोर्ट ही के निर्णय से सब हो ही रहा सब कुछ कोर्ट जन सामान्य का खुद से भी तो उसके कोई बेचारे कोई महत्व रह भी नहीं गया है। कोई कह भले आदमी कह दे, होता वही है जो नेतागिरी कहते हैं या कोर्ट कहती है। मैं कुछ कह भी दूँ तो उसका कोर्ट का भी नहीं होता, कोर्ट कहती रहती है, बस उसका होता कहाँ है? क्यों नहीं होता, कोर्ट का तो होता है सर। अगर आप हिंदुस्तान में कोर्ट नहीं होती तो क्या का क्या हो जाता। आप ये मत कहो कोर्ट का नहीं, कोर्ट का बहुत कुछ होता है, और हर हिंदुस्तानी कोर्ट जो हिंदुस्तानी है वो कोर्ट का सम्मान करता है। चलिए। अगर नहीं करता है तो उसको आप हिंदुस्तानी मानिए ही मत। अच्छा, एक बात बताइए, दूसरा समाचार क्या पढ़? दूसरा मैंने एक सुना, राहुल गांधी जी की एक उसमें स्टे आ गया है। सदस्यता बहाल हो गई, नहीं, बहाल हो गई है, और कोर्ट जो उनकी सजा थी वो उसमें स्टे आ गई। उस पर दोष सिद्धि पर रोक। दोस्ती जरूर। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल? मैं तो कह रहा हूँ ना, कोर्ट के निर्णय से ऊपर कुछ है ही नहीं है। कोर्ट ने कहा है तो अब ठीक ही है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते तो उनको राहत तो मिलती नहीं? उनको राहत वैसे भी नहीं मिलनी चाहिए, और मिल गई बहुत अच्छी बात है। कोर्ट है, चलो ठीक है, कोर्ट के सामने तो वो है। मिलनी नहीं चाहिए थी। नहीं मिलनी चाहिए। एक उस लेवल का राष्ट्रीय स्तर का नेता बहुत मतलब सड़क साफ बातें करे तो वो अच्छी बात है तो नहीं ना। क्या आपको लगता है सही बात है? लेकिन जो भी बात कही, राष्ट्रीय स्तर का नेता जिसे लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातों में बहुत वो होती है, गंभीरता होती है। क्योंकि हम जैसे छोटा आदमी से बात कह भी तो लगता है चलता आदमी है। अरे तो दूसरे सत्ता पक्ष वालों के बयान बीजेपी वाले को सुनाओ, बताओ मैं क्या क्या वो बोलते हैं। वो भी अच्छे नहीं है, मैं कब कर रहा हूँ वो अच्छे हैं। तो किसकी किसकी सदस्यता इस देश में? जो जिसने गलत किया, राहुल गांधी को चाहिए कोर्ट में जाकर के उनके सामने कंप्लेंट करे, उनकी सदस्यता भी कैंसिल करवाए, ताकि तभी देश तभी सुधरेगा ना। ये जो गलत लोग गलत बयानी करते हैं उससे कम से कम रोक तो लगेगी। नहीं 150 से ज्यादा सांसद अपनी एफिडेविट में लिख के दिए हैं कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे। इस देश में आजम खान की सदस्यता हेट स्पीच पे चली जाती है। उनके बेटे की सदस्यता सिर्फ इस बात पर चली गई कि उन्होंने नेशनल हाईवे रोका था, और जब वो नेशनल हाईवे रोका था तब वो पूरे वयस्क भी नहीं थे, अच्छा। और इस बात पर उनकी सदस्यता चली गई। और यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय पहलवान 3 महीने तक यहाँ धरने पर बैठे रहे, एक पूछताछ नहीं हुआ। कोर्ट ने उनकी जांच करने के बाद अदालत से कहा, पुलिस ने अदालत से कहा, सर मिलॉर्ड आप चाहे जेल दें चाहे बेल दें, हमको कुछ नहीं कहना, आप फैसला कर लीजिए। तो जब इस तरह के फैसले होते हैं सेलेक्टिव, कई बार देखने में लगता है कि सेलेक्टिव है, इनके साथ तो ऐसा है, उनके साथ आप तो भी मान रहे हैं कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं सेलेक्टिव होते हैं। आपका कहना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। जांच एजेंसियों के जांच एजेंसी थोड़ी डिसीजन तो कोर्ट करता है। जांच एजेंसी को डिसीजन करती तो सभी को बरी करती है, सभी को जेल में डाल देती। जो भी डिसीजन करता है कोर्ट करता है। वो कोर्ट जांच एजेंसी के आधार पे करता है। कोर्ट जब मेरे फेवर में आता है तो मेरे को अच्छा लगता है। अजीत पवार के खिलाफ ईडी जाती है कोर्ट में तो चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं डालती है, तो कोर्ट क्या करेगी? नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे कांड हुए, 2G 3G उतना हुआ, दुनिया जानती है, बरी हो गए। कोर्ट बरी हो तो गए जांच ना। एजेंसियां तो थी जांच ना, एजेंसियां थी ना। तो अभी भी है जांच एजेंसी। तो वही आपका कहने का मतलब ये है, जब 2G राजा को फ्री किया वो तब जांच एजेंसी ने सही किया, आज इसको नहीं किया, ये गलत किया। नहीं आप नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ फ्री कर भी दिया किसी समय में, जांच एजेंसी आगे भी है, फिर गई है कोर्ट के अंदर। सर जांच एजेंसी, मैं अगर जांच का अधिकारी हूँ, जो मेरे को लगा सही है वो मैंने प्रवर्त कर दिया। अगर मैंने गलत किया तो उसके खिलाफ सरकार रहने के हिसाब से सही गलत नहीं होना होता चाहिए। ही होता यही है। जब जिसकी सरकार है तब उसका डिसीजन होता है।